सो आज पार्ट 3 को हम कंप्लीट करेंगे सेशन 18 के। एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। यहाँ पे मैं जो वर्ड पाम एडीजी डिक्शनरी है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 18 सेशन में एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, प्रीवियस सेशन जो भी कंप्लीट हो चुके हैं उनसे रिलेटेड। तो आज उसका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम मैचिंग से रिलेटेड मीन्स जो भी हमने सीखा उसमें यहाँ पे मैचिंग दी हुई है। तो लेट्स बिगिन। लाइक फर्स्ट वन, डिसलाइक वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से बहुत ज्यादा क्या करता है, मतलब जो फीमेल्स को पसंद नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। तो फर्स्ट को किससे आप मैच करेंगे? जे से। सेकेंड इज पैथोलॉजिकल सेल्फ इंटरेस्टेड। एक ऐसा व्यक्ति जो पैथोलॉजिकली, मतलब नॉर्मल बेसिस पे नहीं, वो बिल्कुल भी सामान्य रूप से नहीं है, बट वो अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वार्थ के लिए वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अहम आकृति। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इकोमैनिक। ओके, सो फर्स्ट का जे एंड सेकेंड का सी। स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। जो स्टडी होती है जो मानव से रिलेटेड, जो मानव, हम ह्यूमन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इट इज लाइक हियर एच से एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये मानव शास्त्री होते हैं और क्या कह सकते हैं? मानव विज्ञानी। नेक्स्ट इज, मैं इसको हटाती भी जाऊंगी, मैं मुंह से बता रही हूँ। फोर्थ इज एन एक्सपर्ट ऑन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी या एक्सपर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान, विज्ञान शास्त्री। एंटोमोलॉजिस्ट मतलब जो कीट, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो स्टडी करते हैं और साइंटिस्ट होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं। कलेक्ट्स बुक। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुक्स कलेक्शन का बहुत शौक है या बुक्स को पढ़ने का बहुत शौक है। बिब्लोफाइल, मतलब ये ऐसा, इनको हम हिंदी में बोलेंगे पुस्तक प्रेमी। अगर कहा जाए तो शाहरुख खान के पास तो अपनी क्या कहा जाए, लाइब्रेरी है, जिसमें मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि वो एक दिन में 2-2 3-3 बुक्स पढ़ते हैं। उनको इंटरेस्ट है, जो लोगों को इंटरेस्ट होता है बुक्स पढ़ने में, उनके लिए तो नो डाउट लाइब्रेरी वो बना ही लेते हैं कहीं ना कहीं। सो दैट्स वाई दैट इज द वर्ड, इट इज कॉल्ड बिब्लोफाइल। नंबर 6, माउंट्स एंड स्टफ्स एनिमल स्किन्स। ऐसा स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं, जो हमारे जो एनिमल से रिलेटेड जो स्किन जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। उनको हम क्या बोलेंगे? टैक्सीडर्मिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर्म प्रसाधक या चर्म पूर्ण करने वाला। नाउ सेवेंथ इज एन आई डॉक्टर। एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आई डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इसे मैच करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थोल्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ऑफ्थोल्मोलॉजी होते हैं नेत्र विशेषज्ञ। नेक्स्ट इज ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, जिसको भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, या कह सकते हैं हम जो भाषा ज्ञानी होता है, दैट्स कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे भाषा विज्ञानी। नाइन्थ इज हैव स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, जो रियलिटी से अलग हो, दैट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड साइकोटिक। मीन्स सामने ही आप इसको आई से मिला दीजिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानसिक। एंड द लास्ट वन इज कमिट्स एंटी सोशल एक्ट्स विदाउट गिल्ट और पैंजेस ऑफ कॉन्साइंस। मीन्स आप कुछ किसी भी सोच के साथ, कोई भी नॉर्मल वे में नहीं, पर आप कोई गलत तरह का एक्शन, एंटी सोशल, जो सोच सामाजिक नहीं है, जो भलाई के लिए नहीं है, दैट्स कॉल्ड साइकोपैथ। एक तरह से मनोरोग, दैट्स कॉल्ड साइकोपैथ। वेयर इज इट? इट्स एफ। सो दिस एक्सरसाइज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी हमारी मैचिंग से ही रिलेटेड है। डिलीवर्स बेबीज, मतलब देखिए, एक तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं और कुछ जगहों पे दाई होती हैं जो मदद कराती हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्स्ट्रिशियन। व्हाट आर दे कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड ऑब्स्ट्रिशियन। तो जिसको हम बोलेंगे, जिनको हम बोलते हैं प्रसूति विज्ञानी, या हम इनको हिंदी में हम दाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीट्स फीमेल अलाइनमेंट्स, जो फीमेल्स का इलाज करती है, फीमेल से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज करती हैं। तो दैट इज द लास्ट वन, जे गायनिकोलॉजिस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रसूति शास्त्री, जो स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए।
थर्ड इज ट्रीट इन्फेंट्स, जो एकदम जन्मे हुए बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कुछ महीनों के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलेंगे पेडियाट्रिशियन। इस जो बच्चों का इलाज करते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट इज ट्रीट स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, जो भी हमारी हड्डियों से रिलेटेड, स्केलेटन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। वो क्या बोलते हैं उनको हम, ऑर्थोपेडिस्ट। सो फिफ्थ को मिलाइए आप ऑर्थोपेडिस्ट से, इट्स लाइक दिस, जिनको हिंदी में बोलेंगे विकलांग चिकित्सक होते हैं, जो हड्डियों से रिलेटेड जो चिकित्सक होते हैं उनको बोलेंगे। इज ए हार्ट स्पेशलिस्ट, जो हमारे हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उसका इलाज करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उनको हम, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोगी विशेषज्ञ। सेवेंथ इज ट्रीट्स मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की मेंटली इमोशनली डिस्टर्बेंस से गुजरता है तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये कौन होते हैं जो इस तरह का इलाज करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, साइकियाट्रिस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाएगा मनोचिकित्सक। ट्रीट्स डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारा इलाज करते हैं उनको हम बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उनको, सामने ही है न्यूरोलॉजिस्ट, स्नायु विशेषज्ञ। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आसानी से समझा जा सके। ट्रीट्स माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फीट, जो हमारे पैर होते हैं ना, जो फीट होते हैं उनमें अगर जिस तरह के कॉर्न हो जाते हैं, मतलब ठेठ हो जाती है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से या किसी भी तरह की कमी से, तो उनके लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं। दे आर कॉल्ड चिरोपॉडिस्ट। व्हाट इज इट, दे आर कॉल्ड चिरोपॉडिस्ट। इनको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ज, चरण, वैद। एंड लास्ट वन इज ट्रीट एलिमेंट्स ऑफ द गम्स। गम्स इन द सेंस जो हमारे मुंह में मसूड़े होते हैं, उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरियोडोंटिस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटिस्ट। तो ये हमारे जॉ बोन का और हमारे मसूड़ों का जो इलाज करते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज एक्सरसाइज, आई होप जो भी रिवीजन था उसको करने में आप लोगों को मदद मिली हो। एक एक्सरसाइज रह गई है जिनको मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी। आप लोग अपना सुझाव देना कभी मत भूलिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक चैनल की ग्रोथ में भी ज़रूरी है, वीडियो को आगे बढ़ने में, लोगों के पास पहुँचने में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग मुझे चाहें तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।